बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने भरे खजानों में से अता करे, कभी किसी की चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई दुख कोई गम आपके पास ना आए। माँ बाप का साया हमेशा आपके साथ पे सलामत रहे, औलाद की हर खुशी अल्लाह पाक आपको नसीब करे, बहन भाइयों की खुशियाँ अल्लाह पाक को आपको देखना नसीब करवाए। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, ये केक है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि गैस को जल्दी में देना भूल गई थी। तो गैस को जल्दी भी बहुत ज़्यादा थी, वो स्टे भी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें कोई काम था, तो इस तरह से बस इसी भागम भाग में फिर ये केक मिस हो गया था। तो ये था कि फिर हमने शॉपिंग के लिए जाना था। हस्बैंड जॉब से आए थे तो कहते हैं कि पहले केक जो है वो एंजॉय कर लेते हैं, खाना फिर वापस आके तो फिर खाएंगे। तो इस वजह से फिर हमने केक जो था ये एंजॉय किया, क्योंकि जो खुशी गैस को खिला के होती है ना, वो खुद खा के उतनी नहीं होती है। तो बहरहाल मिस्टेक हो गई थी। तो केक भी ये बहुत मज़े का है, आलमंड केक है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो इंशाल्लाह जिसे मैं घर में बनाऊंगी तो आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी कि मैं खुद घर में कैसे बनाती हूँ। तो बस उसके बाद शॉपिंग करके घर वापस आए थे तो भूख लगी हुई थी, क्योंकि सारा दिन भी मैं बहुत बिजी रही थी। तो खाना बना के तो शॉपिंग के लिए जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो हम ले आएंगे। तो बस रोटी जो घर की होती है ना, मुझे वही पसंद है और कोशिश भी यही होती है कि मैं घर में रोटियां बनाऊं। तो मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पी हैं, तो इस वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो भी बस कोशिश यही होती है कि रोटियां घर में बनाई जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी बहुत अच्छी रोटियां, कभी कभार ठीक है बाहर से कोई परचेज़ कर ले क्योंकि बहुत मजबूरी है, तो अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी घर में बनाई जाए, क्योंकि घर की रोटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और मुझे वो पसंद भी बहुत है। तो इसलिए फिर मैंने रोटियां घर में बनानी थी, तो हस्बैंड को कहा था कि आप जाके लेके आए, क्योंकि हमारे यहाँ करीब ही बहुत अच्छे मिलते हैं रोस्टेड चिकन शोल्डर्स। तो वो बहुत हमें पसंद है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े के होते हैं। तो हस्बैंड वो लेने चले गए थे और उनके आने तक मैंने रोटियां बना ली थी। तो फिर उतनी देर में वो भी लेके आ गए। तो अब ये मैं सर्विंग प्लेट जो है इनमें रखूंगी, तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि शॉपिंग करने के लिए जाना हो तो फिर सारा दिन मैं मसरूफ़ी बहुत रही थी, बहुत बिजी थी। तो खाना बना के शॉपिंग के लिए जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम खाना नहीं बनाओ, खाना हम कोई ना कोई चीज़ परचेज करके ले आएंगे। तो शॉपिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि जॉब से वापस आके तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सके। तो ये था कि जितना भी टाइम है, जितना पॉसिबल है, उतनी थोड़ी सी शॉपिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर किसी दिन जाके तो हम शॉपिंग कर लेंगे। तो इसलिए फिर हमने जितनी भी शॉपिंग की थोड़ी सी की, लेकिन खाना खाने के बाद इंशाल्लाह ताला वन बाय वन मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने क्या परचेज किया है और किस तरह का किया है। तो रोटियां बन चुकी हुई हैं और जो शोल्डर्स हैं चिकन के वो भी मैंने प्लेट में रख लिए हैं, और इसके बाद फिर हमने खाना खाया था। तो ये बहुत मज़े के सीख कबाब भी इधर बहुत मज़े के होते हैं, हमारे पास ही होते, बहुत दूर नहीं हमें जाना पड़ता है। तो ये चिकन के जो शोल्डर्स हैं ये भी बहुत मज़े के, बहुत स्पेशल होते हैं इधर, और ये सीख कबाब भी इधर के बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इधर जिस दिन ज़्यादा काम होता है, मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ, तो उस दिन हम इस तरह की कोई ना कोई चीज़ होती है वो इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि काम के साथ खाना बनाना और भी बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि जिससे मैं ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, घर के काम ज़्यादा हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा काम शुरू कर लेती हूँ। तो फिर खाना जो होता है ना वो फिर इसी तरह से हम खा रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ बाहर से परचेज करते हैं। तो मेरे लिए भी काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है कि मुझे फिर टेंशन नहीं होती है कि मैंने खाना भी साथ बनाना है। तो फिर जो काम शुरू किया होता है फिर पूरा माइंड उसी की तरफ होता है। तो फिर बस खाना खाने के बाद फिर ये शॉपिंग जो है जो जितनी भी की है तो वो आपके साथ में आप शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ हमने परचेज की है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट सा था। तो आपको पता है कि शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मुश्किल होता है ड्रेसेस को सिलेक्ट करना, उनका कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़ ज़ाहिरी बात है देखनी पड़ती है। तो इतने टाइम में जितना भी हमारे पास था बहुत मुश्किल से ये भी शॉपिंग की थी। तो वो भी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरह की और कैसे की ली है।
तो अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये हमारी शॉपिंग कैसी लगी है। तो ये मेरा ड्रेस है जो कि बहुत लाइट पर्पल सा कलर है, सिंपल ड्रेस है और उसके साथ पैचेस हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक ये सेकंड ड्रेस है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं कुछ हट के कलर लेना चाह रही थी। ये रेड, ग्रीन, येलो इस तरह का मैं कोई कलर नहीं लेना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा ये मेरे पास कलर हो चुके हुए हैं। तो मैं चाह रही थी कि कोई डिफरेंट कलर हो, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऑर्गेन्जा पे है। ऑर्गेन्जा आपको पता है कि आजकल बहुत इन हुआ है, तो ये उसके साथ दुपट्टा है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का, इसके ऊपर भी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है। तो अब मैं इसको स्टिच भी करूँगी, स्टिच करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरह का स्टिच किया, क्योंकि स्टिचिंग मैं खुद ही करती हूँ। तो ये हस्बैंड की शर्ट है रेडीमेड, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छा कलर लगा था, इसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने बस अपनी एक शर्ट ही परचेज की है। तो बस ये हमारी बहुत थोड़ी सी शॉपिंग है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने मुझे बताना है कि हमारी ये थोड़ी सी शॉपिंग, छोटी सी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखा करें। तो व्यूअर्स, बहुत छोटी सी वीडियो है, आपने फुल वॉच करनी है। जो चैनल पे न्यू है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो व्यूअर्स, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।